मोमिन ताहिरा। शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान बख्शने वाला और बड़ा रहीम है। स्टूडेंट्स, आज हम सेक्शन 154 से ऑनवर्ड जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्रिमिनल लॉ है हमारा, पार्ट 5 है, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। 154 सेक्शन डील करता है इंफॉर्मेशन इन कग्निजेबल केसेस। कग्निजेबल केसेस क्या होते हैं? काबिल दस्तंदाजी जो मुकदमात होते हैं उनमें इतला। Information relating to the commission of a cognizable offense if given orally to an officer in charge of a police station। अगर किसी भी काबिल दस्तंदाजी जुर्म की जुबानी तौर पे ऑरली इंफॉर्मेशन दी जाए एसएचओ को, पुलिस स्टेशन इंचार्ज को, shall reduce to writing by him, तो वो उसको राइटिंग में तहरीरी तौर पर लेके आए अंडर हिज डायरेक्शन एंड देन रीड ओवर द इंफॉर्मेंट एंड एवरी सच इंफॉर्मेशन। और फिर वो जो सारी इंफॉर्मेशन है, वो इतला देने वाला जो इंफॉर्मेंट है जिसने इंफॉर्मेशन दी है उसको पढ़ के सुनाएगा। whether given in writing or reduced to writing as a force shall be signed by the person giving it। और फिर जो इंसान इत्तला दे रहा है, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो उस पे सिग्नेचर करेगा एंड द सब्सटेंस देयर ऑफ एंड शैल बी इंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर। और फिर जो है वो इंफॉर्मेशन जो है काबिल दस्तंदाजी जुर्म की, वो ऐसे रिकॉर्ड में रखी जाएगी, ऐसी किताब में, जैसे कि सूबाई हुकूमत जो है वो इस मामले में रिकमेंड करेगी। बेटा 154 के तहत जो है वो एफआईआर की हम एप्लीकेशन देते हैं। 155 है जी ना काबिल दस्तंदाजी जुर्म जो, when information is given to an officer in charge of a police station of the commission within the limits of station of an unreasonable offence, he shall enter a book to be kept as a force at the substance of such information referred information to the magistrate। यहाँ पे ना काबिल दस्तंदाजी जुर्म होगा या ना काबिल दस्तंदाजी मुकदमा होगा, वहां पे जो इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को दी जाएगी, वो ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो किसको रेफर कर देगा? मैजिस्ट्रेट को। अब इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है ना काबिल दस्तंदाजी जुर्म में, कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो विदाउट ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, दर्जा अव्वल या दर्जा दोम के मजिस्ट्रेट के अलावा, उसकी इजाजत के अलावा जो है, उसके ऑर्डर के अलावा, कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो ना काबिल दस्तंदाजी जुर्म को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, उसकी तफ्तीश नहीं कर सकता। Any police officer receiving such order may exercise the same powers in respect of the investigation as an officer in charge of police station may exercise in cognizable case। और अगर मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर दे देता है नॉन कॉग्निजेबल केस को इन्वेस्टिगेट करने का, तो फिर ये समझा जाएगा कि एसएचओ के पास वो तमाम पावर्स हैं जो कि उसके पास काबिल दस्तंदाजी मुकदमा में होती है। इन्वेस्टिगेशन जो है कॉग्निजेबल केसेस में, जो भी पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है वो ऑर्डर, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर जो है वो किसी भी काबिल दस्तंदाजी मुकदमे को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें हैं। काबिल दस्तंदाजी जुर्म जो है वो पुलिस अपने ऑन पे इन्वेस्टिगेट कर सकती है, जबकि जो ना काबिल दस्तंदाजी जुर्म है वो विदाउट ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट पुलिस उसको ट्राई नहीं कर सकती, इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। No proceeding of a police officer in any such case shall at any stage be called in a question ground that the case was one which such officer was not empowered under the section investigate। जो भी पुलिस ऑफिसर इस सेक्शन के तहत किसी भी स्टेज को किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करेगा, उसको जो है वो कॉल्ड इनटू क्वेश्चन नहीं, हम उस पर एतराज नहीं ला सकते कि वो जो है उसके पास इख्तियार था या नहीं था, क्योंकि बता दिया गया कि काबिल दस्तंदाजी जुराइम में पुलिस स्टेशन इंचार्ज के पास वाज़ेह इख्तियार है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। सेक्शन 190 के तहत जो मजिस्ट्रेट को एम्पावरमेंट मिली है, उसके तहत वो भी जो हमने ऊपर इन्वेस्टिगेशन को डिस्कस किया इसके ऑर्डर दे सकता है। और फिर जो है बताया गया है कि सब सेक्शन 2 और 3 के बावजूद कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो ऐसा जुर्म नहीं इन्वेस्टिगेट करेगा जो कि सेक्शन 497 और 498 ऑफ द पाकिस्तान पेनल कोड के में आते हैं,
एक्सेप्ट अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय हस्बैंड ऑफ द वुमन, जब तक के जो कंप्लेनेंट है वो औरत का मर्द जो है वो खामंद ना हो, ठीक है, और उसकी गैर मौजूदगी में कोई ऐसा इंसान जिसके पास वो जो औरत की केयर टेक करता है। प्रोसीजर वेयर कग्निजेबल ऑफेंस सब सस्पेक्टेड, जब काबिल दस्तंदाजी जुर्म का शुबा हो, ठीक है, तो फिर क्या प्रोसेस है। इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज एन in charge of a police station has reason to suspect the commission of an offense which is empowered under section 156 investigate, he shall forthwith send a report to the same magistrate empowered to take cognizance of such offense upon a police report, and shall proceed in a person who shall depute one of his subordinate officer not beyond such rank as a provincial government by general। बेटा जैसे ही इतला मिलेगी या सूरत दिगर जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है, अगर उसको ये शुबा हो कोई भी काबिल दस्तंदाजी जुर्म जो है वो कमिट हुआ और जिसकी वो इख्तियार रखता है सेक्शन 156 के तहत तफ्तीश करने का, इन्वेस्टिगेट करने का, तो अगर शुबा है तो फिर वो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट को जो है रिपोर्ट साल कर देगा कि मजिस्ट्रेट जो है वो उसकी कॉग्निजेंस को ले, और यहाँ फिर वो जो है वो अपने ऊपर किसी सब बॉडी अपने नीचे किसी मातहत अफसर को, सब बॉर्डिनेट अफसर को भी डिप्यूट कर सकता है जो कि नोट बिलोइंग सच रैंक एज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर, जो कि उस रैंक से नीचे का ना होगा, जो कि सूबाई हुकूमत आम या जो है खास ऑर्डर के तहत मुकर्रर करेगी। और फिर जो है ऐसा ऑफिसर अगर वो खुद कर रहा है इन्वेस्टिगेट या उसने किसी सब ऑर्डिनेट ऑफिसर को डिप्यूट किया है, तो फिर वो इन्वेस्टिगेट करेगा सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस को, और अगर ज़रूरी हो तो फिर वो इस तरह के इकदाम भी ले सकता है फॉर द डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर, यानी कि किसी भी चीज़ की तलबी या फिर जो ऑफेंडर है, जुर्म करने वाला है, उसकी गिरफ्तारी। When any information as to the commission of any such offence is given against any person by name and cases of not serious nature, जब भी किसी ऐसी जुर्म की इतला दी जाए किसी भी इंसान को नामजद करके, लेकिन जो मुकदमा है वो कोई खास नौयत का ना हो, सीरियस नेचर का ना हो, तो जो ऑफिसर है इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जो एसएचओ है, नीड नॉट प्रोसीड इन अ पर्सन और डिप्यूट्स हैव वांटेड टू मेक इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्पॉट, तो फिर लाजमी नहीं है कि वो ऑन द स्पॉट जो है फौरी तौर पे खुद जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट करे या फिर किसी अपने से निचले ऑफिसर को, मातहत अफसर को इन्वेस्टिगेट करने का कहे। और अगर पुलिस ऑफिसर को लगे कि सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है तफ्तीश के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो फिर जो है वो ऐसा केस जो है वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, वो दरख्वास्त को ऑब्वियसली बात है दाखिल दफ्तर कर देते हैं, आपको पता हो अगर आप जो है प्रैक्टिस करते हैं। अब क्लॉज ए और बी में जो बताया गया है सबसेक्शन 1 के, पुलिस ऑफिसर जो है वो अपनी रिपोर्ट में वो रीजंस लिखेगा कि वो जो है रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई नहीं करती, ठीक है, और फिर वो जो इंफॉर्मेंट है उसको भी नोटिफाई करेगा, इफ एनी इन सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब बाय द, ठीक है। आगे आ जाएं जी, यहाँ तक बताएं, 157 तक क्लियर है। Section 158 reports under Section 157 how submitted. Every report sent to a magistrate under Section 157 shall, if the provincial government so directs, be submitted through such superior officer of police as the provincial government by general special order appoints on that behalf। जो रिपोर्ट है वो ऐसे सुपीरियर ऑफिसर जो है वो सीनियर पुलिस ऑफिसर के जरिए सबमिट की जाएगी जैसा कि सूबाई हुकूमत जो है वो खास या स्पेशल ऑर्डर के तहत इस मामले में मुकर्रर करेगी, अपॉइंट करेगी। और ऐसा जो सुपीरियर ऑफिसर है वो ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो है वो इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को देगा जैसी वो मुनासिब समझे, और उसके बाद जो है वो ऐसी इंस्ट्रक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद ऐसी रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट को ट्रांसमिट कर दी जाएगी बगैर किसी डिले के, बगैर किसी ताखीर के। पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और
preliminary inquiry. Such magistrate on receiving such report में direct investigation, मजिस्ट्रेट रिपोर्ट को अरसाल होते ही जो है वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है अगर वो मुनासिब समझे, और डिप्यूट एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम टू प्रोसीड, या फिर अपने से मातहत मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकता है कि वो इस पे कार्रवाई करे। अदरवाइज टू डिस्पोज ऑफ द केस इन मैनर प्रोवाइडेड इन दिस कोड, या फिर जो है वो इस केस को जो है मुकदमे को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। 160 में है जी, पुलिस ऑफिसर के पास इस चीज का इख्तियार कि वो गवाहान की जो अटेंडेंस है उसको रिक्वायर कर सकता है। हर वो पुलिस ऑफिसर जो कि इस चैप्टर के तहत इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो बाय ऑर्डर इन राइटिंग require the attendance before himself of any person being within the limits of his own or any adjoining station to from the information given or otherwise appears to be acquainted with the circumstances of the case। ऐसे इंसानों को तलब कर सकता है एग्जामिनेशन के लिए जो कि इंफॉर्मेशन के जरिए ये जाहिर होते हों कि वो केस के हालात वाक़यात से वाकिफ हैं, और ऐसे इंसान को जब रिटर्न ऑर्डर के तहत तलब किया जाएगा तो फिर जो है वो उसको अटेंड करेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय द पुलिस, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस चैप्टर, हर वो पुलिस ऑफिसर जो कि इस चैप्टर के तहत इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और एनी पुलिस ऑफिसर या कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि इस रैंक से कम ना होगा, जो कि सूबाई हुकूमत व जनरल स्पेशल ऑर्डर इस मामले में प्रिस्क्राइब करेगी, बताएगी। एक्टिंग ऑन द रिक्विजिशन ऑफ सच ऑफिसर में एग्जामिन ऑरली एनी पर्सन सपोज्ड टू बी एक्विनेटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, जुबानी तौर पे किसी भी ऐसे इंसान को एग्जामिन कर सकते हैं जो कि मुतलका मुकदमे के हालात वाक़यात से वाकिफ होगा। ऐसा इंसान जो होगा वो पाबंद होगा कि वो तमाम सवालात के जवाब दे जो भी ऑफिसर उससे पूछ रहा है, मात सवाए ऐसे सवालात के जवाबात के कि जिनका देना उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो पेनल्टी या जब्ती के लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है। अब जो पुलिस ऑफिसर विटनेसेस को गवाहान के एग्जामिनेशन करेगा उनकी, उसको जो है वो रिड्यूस इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम, गवाहान जो भी स्टेटमेंट देंगे पुलिस जो है वो उसको लिखेगी। एंड इफ इट डज ही शैल मेक अ सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ईच पर्सन हु स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड्स, और इस तरह से हर अलग अलग इंसान की जो स्टेटमेंट है उसका अलग अलग रिकॉर्ड जो है वो बनाया जाएगा। स्टेटमेंट्स टू पुलिस नॉट टू बी साइन यूज ऑफ सच स्टेटमेंट्स इन एविडेंस, no statement made by any person to a police officer in the course of investigation and research shall, if reduced into writing, be signed by the person making it। जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा है पुलिस को, जरूरी नहीं है कि वो उसको साइन भी करे, और ना ही कोई ऐसी स्टेटमेंट जो है पुलिस डायरी में रखी जाएगी। एनी पार्ट ऑफ सच रिकॉर्ड बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस सेव एज नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है। फिर बताया गया है कि अगर किसी भी गवाह को ड्यूरिंग ट्रायल जो है प्रोसिक्यूशन के लिए, इंक्वायरी के लिए या ट्रायल के लिए बुलाया जाए, जिसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई गई है, तो फिर अगर वो चाहे तो उसकी रिक्वेस्ट पे जो है वो उसकी कॉपी गवाहान को, एक्यूज को दी जाएगी। और फिर जो है इफ ड्यूली प्रूव में बी यूज्ड टू कॉन्ट्रडिक्ट सच विटनेस इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 145 ऑफ द एविडेंस एक्ट 1872, कानून शहादत ऑर्डर का रेफरेंस है। When any part of such statement is so used, any part thereof may also be used in the re-examination of such witness, but for the purpose only for explaining any matter referred to in the cross examination। अच्छा, आगे ट्रायल की बातें हो रही हैं तो यहाँ पे ठीक है, एक मिनट जरा रुकिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, क्लास हो रही है अभी, मैं क्लास में हूँ। आप ग्रुप चेक करें, वहां पे लिंक आया होगा। फिर बताया गया कि अगर अदालत की ये राय हो कि ऐसी कुछ स्टेटमेंट देना जो है वो जरूरी नहीं है मुलजिम को, या फिर वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए गैर जरूरी है,
या फिर वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इनएक्सपीडियंट है, तो अदालत अपना ओपिनियन रिकॉर्ड करेगी, अपनी राय को रिकॉर्ड कराते हुए स्टेटमेंट का जो ऐसा पार्ट है उसको एक्सक्लूड कर देगी, मुलजम को कॉपी फर्निश करने से पहले, स्टेटमेंट की कॉपी देने से पहले। नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड। कोई भी पुलिस ऑफिसर या जो भी इंसान अथोराइज है, ना तो वो ऑफर करेगा और ना ही वो इस चीज की वजह बनेगा कि ऑफर की जाए कोई भी ऐसी इंड्यूसमेंट, लालच, थ्रेट, खतरा, जो कि हमने एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 24 में पढ़ा है। ठीक है, पढ़ा था ना वहां पे। अभी कल भी हमने एक एमसीक्यू क्विज में देखा था कि अ पर्सन शैल नॉट बी टॉर्चर्ड सब्जेक्ट टू द टॉर्चर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो है कोई भी ऐसा कन्फेशन जो कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस के जरिए लिया जाए वो इरेलीवेंट होगा। But no police officer or other person shall prevent by any caution or otherwise any person from making him caution। ठीक है, अगर लेकिन कोई जो है वो आजादाना तौर पे जो है वो बयान देना चाहे तो उसको कोई नहीं रोक सकता। इट्स सिंपल। पावर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स एंड कन्फेशंस 164। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और दर्जा दोम का जो मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है, इस मामले में इम्पावर्ड हैं बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। If he is not a police officer, record any statement or confession made to him in the course of an investigation under statutory at any time afterwards before the commencement of the inquiry or trial। कोई भी स्टेटमेंट या कन्फेशन जो उनके सामने किया जाएगा वो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं मुकदमे के ट्रायल के शुरू होने से पहले। ऐसी जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी मजिस्ट्रेट के जरिए मुलजम की मौजूदगी में, तो मुलजम को जो है वो एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, मौका दिया जाएगा कि वो क्रॉस एग्जामिनिंग द विटनेस मेकिंग द स्टेटमेंट, कि जो भी गवाह ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है उस पर जिरा कर सके, उसको क्रॉस एग्जामिन कर सके। ऐसी स्टेटमेंट जो है उनको रिकॉर्ड किया जाएगा ऐसे मैनर में जिस तरह के जो कि बताया गया है एविडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए। And it is opinion best for the circumstances of the case. Such confession shall be recorded and signed in the manner provided in section 364। ऐसे कन्फेशंस को, ऐसे इकबालात को, इतराफात को रिकॉर्ड किया जाएगा और साइन किया जाएगा जैसा कि सेक्शन 364 में बताया गया है। और फिर जो है वो ऐसी स्टेटमेंट्स और कन्फेशंस जो है वो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट जो है कन्फेशंस को रिकॉर्ड करने से पहले पर्सन को ये एक्सप्लेन करेगा कि ही इज नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन, कि वो पाबंद नहीं है इतराफ करने का, और अगर वो करता है तो इस चीज को उसके खिलाफ जो है वो बतौर सबूत इस्तेमाल किया जा सकता है। और कोई भी मजिस्ट्रेट जो है वो ऐसा कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करेगा अपॉन क्वेश्चनिंग द पर्सन मेकिंग इट, ही हैज रीजन टू बिलीव दैट इट वाज मेड वॉलंटरली, जब तक कि उसके पास ये यकीन ना हो कि अगला बंदा जो है वो रजामंदी से इस कन्फेशन को कन्फेस कर रहा है। और जब भी वो कोई कन्फेशन को रिकॉर्ड करेगा, उसको कलम बंद करेगा, तो वो उसको यादाश्त के तौर पर तहरीर करेगा एज अ मेमोरेंडम। उसके नीचे ये बताया गया है जी कि ये वो तरीका होगा। आई हैव एक्सप्लेन टू दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक ए कन्फेशन एंड दैट, ये मुझे स्टेट से बताया गया एक्यूज को। If he does to any confession he may make by abuse evidence against him and believe that his confession was voluntarily made, it was taken in my presence and hearing and was read over to the person making it admitted by him to be correct and it contains the full and true count of the statement made by him। नीचे मजिस्ट्रेट के जो है वो सिग्नेचर होंगे। 165 में है जी सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। Whenever an officer in charge of a police station or police officer making investigation has reasonable grounds for believing that anything necessary for the purpose of investigation into which he is authorized to investigate may be found any place within the local limits of the police station of which he is in charge। जब भी पुलिस स्टेशन के पास ये मानने की मकबूल वजह हो, ग्राउंड्स हो, कि कोई भी चीज जो कि जरूरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए, इस ऑफेंस की, जुर्म की, और जो कि वो अथोराइज है इन्वेस्टिगेट करने का, उसको ये लगता हो कि वो पाई जा सकती है किसी भी जगह पे, उसके मुकामी जो थाना है उसके दायरा इख्तियार के अंदर, हदूद के अंदर, और ऐसी चीज जो है उसका ये ओपिनियन है पुलिस ऑफिसर का कि बगैर तखीर के जो है वो उसको हासिल करना बहुत जरूरी है, तो ऐसा ऑफिसर जो है वो इस चीज के ग्राउंड्स को इन राइटिंग लिख के और अपनी जो रीजन टू बिलीव है उसको लिख के
सर्च कर सकता है, तलाशी ले सकता है ऐसी जगह की, या करवा सकता है कि वो चीज़ बरामद की जाए जो कि इस जुर्म की तफ्तीश के लिए ज़रूरी है। फिर जो है वो बताया गया है कि जिस तरह पहले भी पढ़ा था कि कोई भी चीज़ जो कि बैंकर्स एक्ट, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 के अंदर आती है, फॉल करती है, उस चीज़ की जो है वो कोई भी सर्च नहीं की जा सकती। अंडर सेक्शन 306, 40, 403, 406, 408, सेशन जज की परमिशन लेना लाजमी होगी इन ऑफेंसेस में, बिफोर बिफोर मेकिंग अ सर्च। बाकी केसेस में जो है वो हाई कोर्ट की परमिशन लेना लाजमी है। अगर पुलिस ऑफिसर जो सब सेक्शन 1 के तहत एक्ट कर रहा है, सर्च कर रहा है, अगर पॉसिबल हो तो वो बजाते खुद जो है तलाशी लेगा। और अगर वो बजाते खुद तलाशी नहीं ले सकता, एंड देयर इज नो अदर पर्सन कंपेटेंट टू मेक द सर्च प्रेजेंट ही मे आफ्टर रिकॉर्डिंग, तो फिर वो जो है वो इस चीज को तहरीरी तौर पर लिख के उससे जो मातहत अफसर है, सब ऑर्डिनेट टू हिम, उसको जो है वो तलाशी लेने के लिए डिप्यूट करेगा। एंड ही शैल डिलीवर टू सच सबऑर्डिनेट ऑफिसर एन ऑर्डर इन राइटिंग, और वो तहरीरी ऑर्डर जो है वो ऐसे मातहत अफसर को देगा जिसमें वो उस जगह को स्पेसिफाई करेगा जिसकी तलाशी ली जानी है, और उस चीज को जिसको तलाश किया जाना है। और ऐसा जो सब ऑर्डिनेट ऑफिसर है, मातहत अफसर है, वो अकॉर्डिंगली जो है वो ऐसी जगह को सर्च आउट करेगा। इस जाब्ते की जो प्रोविजंस हैं, सर्च वारंट्स और जनरल प्रोविजंस है टू सर्चेस कंटेन्ड इन सेक्शन 102, बट हमने पहले पढ़ा है सर्च हाउ मेड, तो वो जो है वो अप्लाई होंगी ड्यूरिंग सर्च। कॉपीज ऑफ एनी रिकॉर्ड मेड under subsection 1 or subsection 3 shall forthwith be sent to the nearest magistrate in power to take cognizance of the offense of honor of the occupier। जो रिकॉर्ड की कॉपीज हैं जो कि अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 जो बनाई जाएंगी, उनको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा जो कि इस चीज का ऑथोराइज है कि वो कग्निजेंस ले सके ऑफेंस की, एंड ऑनर ऑफ द ऑक्यूपायर ऑफ द प्लेस सर्च, और जिस जगह की तलाशी ली गई है उस जगह के मालिक को शेल ऑन एप्लीकेशन भी फर्निश विद द कॉपी ऑफ द सेम बाय द मजिस्ट्रेट, अगर वो एप्लीकेशन दे तो फिर सेम कॉपी जो है वो उसको भी प्रोवाइड की जाएगी। फिर बताया गया है कि उसको इसके लिए जो कॉस्ट वगैरह है वो पे करनी पड़ेगी जब तक कि मजिस्ट्रेट के ये ना किसी मखसूस वजह से उसको मुनासिब समझे कि ये उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देनी चाहिए। When officer in charge of a police station may require another to issue such warrant. Any officer in charge of a police station or a police officer not being below in the rank of sub-inspector making an investigation may require an officer in charge of another police station, whether in the same or different district, to cause a search to be made in case in which the former officer might cause search to be made within the limits of his own station। किसी भी जो थाने का पुलिस स्टेशन है या कोई भी और अफसर है जिसका जो ओहदा है वो सब इंस्पेक्टर से नीचे का ना हो और वो तफ्तीश कर रहा हो, तो वो किसी और थाने के पुलिस ऑफिसर को भी रिक्वायर कर सकता है उसी जिले में किसी और जिले में जगह की तलाशी करने की सूरत में। ठीक है, जिस तरह के वो अपने ही थाने में तलाशी ले सकते हैं उस मैटर में। ऐसा अफसर जो है ऑन बीइंग सो रिक्वायर्ड, ऐसा मुतालबा करने के बाद सेक्शन 165 के तहत जो है वो कार्रवाई करेगा, और जो भी चीज उसको मिलेगी वो उस ऑफिसर को फॉरवर्ड कर देगा जिसकी रिक्वेस्ट पे उसने तलाशी दी है। Whenever there is reason to believe that the delay occasioned by requiring an officer in charge of another police station to cause such to be made a section might result in evidence of the commission of an offence being concealed or destroyed, shall be lawful for an officer in that position। फिर बेटा बताया गया कि जब ये मानने की मकबूल वजह हो कि अगर जो तखीर है किसी भी ऑफिसर को रिक्वायर करने में एनी अदर पुलिस स्टेशन टू कॉज सच टू बी मेड ऑफ सेक्शन 1, उसकी वजह से जो है वो एविडेंस जो है वो जाया हो जाएगा, छुप जाएगा, या फिर कोई ऑफेंस कमिट हो जाएगा, तो फिर पुलिस स्टेशन पुलिस ऑफिसर के पास जो है ये इख्तियार है और ये लॉफुल होगा कि वो जो इस चैप्टर के तहत इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो खुद तलाशी ले। ठीक है, इन द लिमिट्स ऑफ अनदर पुलिस स्टेशन, किसी और पुलिस स्टेशन की दायरे इख्तियार या हदूद में। ठीक है, तो फिर वो लाजमी नहीं है कि उसने इन रिटन राइटिंग जो है वो ऑर्डर स्पेसिफाइंग द प्लेस एंड बाय स्पेसिफाइंग द थिंग जो है वो किसी और पुलिस ऑफिसर को लिखना है। मतलब कि अगर तखीर जो है वो अफोर्डेबल नहीं है तो फिर जो है वो खुद इस पे ऑन हिज ऑन जो है वो डायरेक्ट करेगा।
Any officer conducting a search under this subsection 3 shall further send notices of such the officer in charge of the police station the limits of the situate. कोई भी ऑफिसर जो कि सबसेक्शन 3 के तहत जो हमने ऊपर बताया है सर्च करेगा, तलाशी लेगा, वो नोटिस जो है वो उस इंसान उस पुलिस ऑफिसर को देगा जिसके थाने की हदूद में वो सर्च कर रहा है, ठीक है, या जिसके थाने की हदूद में वो जगह लोकेट कर दी है जिसको उसकी तलाशी ली है। और फिर जो है ये सेक्शन 103 के तहत जो हमने लिस्ट देखी है, पढ़ी है ऊपर, वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को भी भेजी जाएगी, जिनके हवाला जहाज हैं वो 165 के सेक्शन 1 और 3 में दिए गए। और फिर जो उस जगह का मालिक है, ऑनर है या ऑक्युपायर है, उसको एप्लीकेशन पे जो है वो कॉपी दी जाएगी। और फिर बताया गया है कि उसके लिए वो पे करेगा जब तक कि मजिस्ट्रेट उसको स्टेशन दे दे। प्रोसीजर में इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। जब तफ्तीश 24 घंटों के अंदर मुकम्मल ना हो सके तो तरीके का, जब भी किसी इंसान को अरेस्ट किया है या कस्टडी में रखा हुआ है और ये जाहिर होता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो 24 घंटों के अंदर नहीं पूरी हो सकती जिस तरह सेक्शन 61 में बताया गया है, और ये मानने की मकबूल वजह है कि एक्विजिशन इंफॉर्मेशन इज वेल फाउंडेड द ऑफिसर मेकिंग, तो जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो कि इफ ही इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सब इंस्पेक्टर, और वो सब इंस्पेक्टर से निचले रैंक का नहीं है, तो वो जो है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को ट्रांसमिट करेगा रिपोर्ट, कॉपी ऑफ द एंट्रीज इन द डायरी, एंड शैल एट द सेम टाइम फॉरवर्ड द अक्यूज टू सच मजिस्ट्रेट, और फिर जो मुलजिम है उसको भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। द मजिस्ट्रेट टू whom an accused person is forwarded under this section, whether he has or not the decision to try the case, from time to time authorize the detention of the accused in such custody as the magistrate thinks fit for a term not exceeding 15 days in the whole। अब यहाँ पे आ गई रिमांड की बात, देसी अल्फाज में बात करते हैं। जब तफ्तीश नामुकम्मल होती है तो पुलिस रिमांड ले लेती है, तो वो इसी सेक्शन के जरिए लेती है, ठीक है। फिर मजिस्ट्रेट अथोराइज कर देगा उस मुलजम की हिरासत को कि उसको कस्टडी में रखा जाए, लेकिन वो ज्यादा 15 दिन से ज्यादा का नहीं हो सकता, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और अगर जो है इफ ही हैज नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस एंड नेसेसरी, अगर उसको लगता है कि उसको मजीद हिरासत में रखना जो है वो गैर जरूरी है, तो फिर वो जो है ऐसा मजिस्ट्रेट जिसके पास दायरा इख्तियार है, इख्तियार समाअत है, मुलजम को उसके पास पेश करने का ऑर्डर देगा। फिर बताया गया मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास एंड नो मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास नॉट स्पेशली ऑन हिज बिहाफ, कोई भी मजिस्ट्रेट जो दर्जा सोम या दर्जा दोम का है जिसको सूबाई हुकूमत ने इस बारे में खास इख्तियार ना दिया हो, वो पुलिस की हिरासत में नजरबंद करने का हुक्म ना देगा। आ मजिस्ट्रेट अथॉराइजिंग टेंशन रिकॉर्ड इज रीजन फॉर डूइंग सो, और अगर किसी ने उसको डिटेन कस्टडी में रखने की इजाजत दी है तो वो ऐसे करने की रीजन उसको रिकॉर्ड करेगा। और मजिस्ट्रेट जो है वो ऐसे ऑर्डर की कॉपी जो है सेशन जज को भी प्रोवाइड करेगा, फर्निश करेगा। यहाँ तक बताएं, क्लियर है? फिर आगे बताया गया कि जहाँ पे एक्यूज जो है वो फीमेल है जिसको फॉरवर्ड किया गया मजिस्ट्रेट के सामने, और वो मजिस्ट्रेट शैल नॉट एक्सेप्ट इन द केस इन्वॉल्विंग कत्ल और डकैती सस्पेक्टेड सपोर्टेड बाय रीजन, अगर वो कत्ल या डकैती के मुकदमे में ना हो तो फिर जो मजिस्ट्रेट है पर रिकॉर्डिंग ऑथराइज द अटेंशन ऑफ द एक्यूज इन पुलिस कस्टडी एंड द पुलिस। फिर जो ये बताया गया है कि जो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है, इंटेरोगेशन होनी है जेल में, वो फीमेल पुलिस ऑफिसर के सामने ही हो, अगर कोई जो एक्यूज है वो फीमेल है, ठीक है। और जो जेल का फिर इंचार्ज है, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रिजन, जो जेल का इंचार्ज है वो बाकायदा तौर पे मुनासिब इकदाम करेगा पुलिस ऑफिसर के लिए कि वो जो है मुलजिम की इन्वेस्टिगेशन कर सके, इंटेरोगेशन कर सके। और अगर इन्वेस्टिगेशन की गर्ज से ये ज़रूरी है कि जो सब सेक्शन 1 के तहत मुलजिम है
उसको जेल से बाहर लेके जाना है। तो फिर ऐसा पुलिस स्टेशन का इंचार्ज या ऐसा ऑफिसर जो कि तफ्तीश कर रहा है, सब इंस्पेक्टर से रैंक के नीचे का ना हो, वह मजिस्ट्रेट को इस मामले में अप्लाई करेगा, और फिर जो है वो उसको इजाजत देगा कि वो मुलजम को जो है वो आउट ऑफ द प्रिजन इन द कंपनी ऑफ फीमेल पुलिस ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द मजिस्ट्रेट, जो फीमेल है तो फिर फीमेल पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट करके जेल से बाहर लेके आ सकते हैं। फिर बताया गया प्रोवाइडेड दैट द अक्यूज शैल नॉट बी केप्ट आउट ऑफ द प्रिजन व्हाइल इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस बिटवीन सनसेट एंड सनराइज। शर्त ये है कि सूरज ग्रूब होने से सूरज तुलू होने तक जेल से बाहर नहीं रखा जाएगा, मतलब कि जब जेल से बाहर आपने लेके आना है अपनी कस्टडी में, ठीक है। 168 है जी, रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर। जब भी कोई मातहत पुलिस अफसर जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इस चैप्टर के तहत, तो उसने जो रिपोर्ट है वो अपने इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जो है वो एसएचओ को, थानेदार को जमा करवाएंगे। 168 तक बताएं, क्लियर है? रिलीज ऑफ एक्यूज व्हेन एविडेंस इज डेफिशिएंट। अगर तफ्तीश के बाद ये बज़ाहिर मालूम हो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कि कोई भी सफिशिएंट एविडेंस नहीं है या रीजनेबल ग्राउंड नहीं है कि जो है वो मजिस्ट्रेट के पास मुलजिम को पेश किया जाए, तो मजिस्ट्रेट जो फिर पुलिस ऑफिसर है वैसे मुलजिम को जमानत पर रिहा कर सकता है, जमानत हिंदगान के बगैर या साथ। और ऐसा ऑफिसर जो है अगर जरूरी हो तो मजिस्ट्रेट के पास भी पुलिस रिपोर्ट को भेज सकता है, और जो है एक्यूज को ट्रायल के लिए भी भेज सकता है बिफोर द मजिस्ट्रेट। एक मिनट वेट कीजिएगा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ। स्टूडेंट्स ये तो पढ़ लिए 169 में कि जब एविडेंस डेफिशिएंट है तो फिर पुलिस ऑफिसर जो है तो मजिस्ट्रेट के पास भेजे बगैर उसको रिलीज कर सकता है बाय एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड विद विदाउट श्योरिटीज। लेकिन व्हाट कि अगर जो है वो सबूत काफी हो, मतलब कि अगर लाइबल एविडेंस मिल गया है, अगर तफ्तीश के बाद इस चैप्टर के तहत तफ्तीश के बाद ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन को ये लगता है कि सफिशिएंट एविडेंस है, मुनासिब सबूत मौजूद है और रीजनेबल ग्राउंड है, तो फिर जो है ऑफिसर जो है वो मुलजिम को मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगा कि वो ऑफेंस की कॉग्निजेंस ले सके और पुलिस रिपोर्ट के ऊपर जो है वो एक्यूज को ट्राई कर सके। फिर उसको ट्रायल के लिए भेजा जाएगा, और अगर जुर्म जो है वो बेलेबल है तो जो मुलजिम है उसको सिक्योरिटी जमा करवाने के लिए कहा जाएगा, जमानत के लिए। और ऐसी जो जमानत है वो मजिस्ट्रेट के सामने अपीयरेंस के लिए जिस दिन जो है उसके अटेंडेंस डे टू डे बिफोर मजिस्ट्रेट अंटिल अदरवाइज, तो फिर आगे तो कार्रवाई होगी डे टू डे आगे। मतलब कि अगर बेलेबल इन केस तो है, आपको पता है जमानत हम करवा लेते होते हैं। जब पुलिस ऑफिसर जो है वो मजिस्ट्रेट के पास ऐसे मुलजिम को भेजेगा और टेक सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस बिफोर द मजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन, he shall send to the magistrate any weapon or other article which it may be necessary to produce before him
तो अगर कोई हथियार वगैरह या कोई और चीज़ बरामद हुई है तो वो भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाएगी। एंड शायद रिक्वायर द कंप्लेनेंट इफ एनी, और अगर कोई जो उसमें कंप्लेनेंट है अगर कोई है तो उसको बुलाया जाएगा। और ऐसे तमाम लोग जो कि हालात वाक़यात से एक्विनेटेड हैं, वाकिफ़ हैं, जैसा कि ज़रूरी है, to execute a bond to appear before the magistrate, thereby directed and prosecute to give evidence in the matter of the charge against the accused. ऐसा ऑफिसर जिसके सामने जमानत जो है वो एग्जीक्यूट की जाएगी, उसकी कॉपी जो है मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। यहाँ तक बताएं जी, 170, 169, 170 तक क्लियर है। इतना काफ़ी है आज के लिए। 20 पेजेस हमारे रह चुके हैं सीआरपीसी के, जो कि इंशाल्लाह कल, कल नहीं तो परसों, यानी कि कल से मुराद मंडे है। और मंडे ट्यूसडे को जो है वो हमारा सीआरपीसी कंप्लीट हो जाएगा। यस, काफ़ी है। जेबुल निसार जो सीआरपीसी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो चैप्टर 6 तक आपके पास पहले अवेलेबल हैं। चैप्टर 7, 8 और ऑनवर्ड जो लेक्चर आज के हैं ये इंशाल्लाह 3 से 4 दिन तक जो है, मतलब कि मंडे या ट्यूसडे को अपलोड होंगे और आपको मिलेंगे। ठीक है, तब तक जो है वो इस हवाले से आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। आपको जो क्विज मिला मिला हुआ है कानून शहादत ऑर्डर का, उसको अच्छे तरीके से याद करें। मंडे को हमारा क्विज होगा कानून शहादत ऑर्डर पे। ठीक है, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास मौजूद है, नोट्स मौजूद हैं, तो आपने अच्छे तरीके से जो है उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, हसन अली, ठीक है, राना कलीमुल्लाह, मंजूर अहमद, अली खान, मोमिन ताहिरा, जेबुल निसा, मोहम्मद कासिम भट्टी, सारा